स्वागत है आपका एनबीएस पॉडकास्ट के नए एपिसोड में। और जल्दी से शुरू करते हैं आज का किस्सा। आमतौर पर जो रेंट पे मकान लेते हैं, जो रेंट पे रहते हैं काफ़ी समय से, और जब उनका अपना मकान होता है, जब उनका अपना घर लेते हैं, तो वो जो खुशी है सिर्फ उसको वही महसूस कर पाते हैं। अब सोचेंगे भाई जो जिस काम में चल रहा है, यानी कि जो चीज़ पाएगा उसको तो खुशी होगी, लेकिन अब लेट्स से किसी पर्सन ने अपनी ज़िंदगी में कभी कोई रेंट पर रहा ही नहीं है, यानी कि वो अपने पुश्तैनी घर में रह रहा है, अपने माँ बाप के घर में रह रहा है, और जब वो नया घर कहीं और ले रहा है, अपनी कमाई से चाहे लिया हो, लेकिन उसको उस चीज़ का वो उतना आभास नहीं होगा जो पर्सन रेंट पर रहा होता और वो उसके बाद अपना मकान लेता है। ऐसा ही कुछ हुआ था एलेक्स के साथ। अब कहानी जो है वो बेसिकली अपने देश की नहीं है, कहानी जो है वो ऑस्ट्रेलिया की है, सिडनी की। एलेक्स और उसकी पत्नी जो 9 महीने की गर्भवती थी। अब वो एक घर लेते हैं जो कि घर काफ़ी पुराना होता है। अब जैसे तैसे करके ये नौकरी कर रहे थे और अब पैसे वगैरह जोड़े थे, और उसकी वजह से इनको ये घर काफ़ी सस्ता मिल गया था। प्रॉपर्टी डीलर जिससे इन्होंने कॉन्टैक्ट किया था, उसने ये घर जब पहली बार इनको दिखाया, पुराना होने के बावजूद या फिर यहाँ पर कोई रहता भी नहीं था उसके बावजूद, इनको घर इतना पसंद आया कि इन्होंने उस घर की हिस्ट्री तक के बारे में पता नहीं किया, ना ही ये पता किया कि इतनी देर से घर बंद क्यों है और इस खस्ता हालत में है क्यों। बस उनको घर पसंद आ गया, जैसे कोई चीज़ बस पसंद आ जाए और उसको हमने पा लेना। अब एक तो बात यहाँ पर होगी कि ठीक है, उनको घर पसंद आ गया, अब उन्होंने घर को रेनोवेट कराया, और उस समय जब बिल्कुल घर बनकर तैयार हो गया, बिल्कुल रेनोवेट हो गया, उसके बाद जब उनकी पत्नी थी तब उनका 9th मंथ चल रहा था। कुछ ही दिन में डिलीवरी जो थी वो एक्सपेक्टेड थी, लेकिन इन्होंने उस चीज़ का इंतज़ार भी नहीं किया। इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम अपने घर में चलते हैं और वहाँ पे जाके अपने जो न्यू बॉर्न बेबी है उसको वेलकम करेंगे। हाँ ठीक है, ये बात सोच अच्छी है, इसके बारे में काफ़ी लोग सपने सजाते हैं कि जो हमारा बच्चा है कम से कम वो अपने घर में अपनी आंखें खोले, जब वो पैदा हो तो भाई वो किसी रेंटेड अकोमोडेशन में ना हो। लेकिन अब इनके साथ जो होने वाला था ना, वो इतना अजीब था, इतना डरावना था कि उसके बाद से तो इन्होंने अब उस घर पर क्या, एक इंसान का जहाँ पर इतना रश्क होता है उस चीज़ पर जब लेते हैं किसी चीज़ को, लेकिन वो जब रश्क उतरता है तो फिर इंसान जब उस चीज़ को देखना भी गवारा नहीं करता। ऐसा क्या हो गया उनके साथ, या फिर ये पूछिए कि क्या क्या नहीं हुआ। तो जल्दी से अब शुरू करते हैं किस्से को। जैसा कि मैंने कहा कि एलेक्स ने मकान ले लिया, रेनोवेशन होगी, वहाँ पर ये शिफ्ट भी हो गए। लेकिन जिस दिन ये शिफ्ट हुए उसके अगले दिन जो पोस्ट कार्ड का होता है, जो लेटर वगैरह का लेटर बॉक्स होता है, वहां पर इनको एक लेटर मिलता है। पहले तो ये काफी हैरान होते हैं कि भाई अभी तो हमने शिफ्ट किया है, तो ऐसा कौन है जो पहले दिन लेटर दे रहा है। और लेटर्स का तो जमाना भी अब लगभग खत्म ही है, यानी कोई नोटिफिकेशन होगा, कुछ बिल्स वगैरह होंगे वो आते हैं। तो ये घर, जैसा कि इनकी नॉलेज थी कि काफी समय से बंद था, लेकिन फिर भी ये काफ़ी हैरानी के साथ उस लेटर को निकालते हैं और उसके बाद फिर उसको पढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन जैसे जैसे ही इस लेटर को पढ़ते जाते हैं वैसे वैसे ही इनके माथे पर चिंता की लकीरें छाई जाती हैं और इनका जो शरीर है वो पसीने से तरबतर हो जाता है। आज शायद ये डिसीजन पर पछता रहे थे कि उन्होंने ये मकान इतना सस्ता क्यों लिया। अब इतना सस्ता क्यों लिया कि ये तो पछताने वाला मैटर नहीं हो सकता, लेकिन ये मकान लिया ही क्यों बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के, बिना किसी हिस्ट्री के। अब ये जल्दी से उस लेटर को बंद करते हैं और जाते हैं उस प्रॉपर्टी डीलर के पास जहां से उन्होंने मकान को लिया था, और उसको गुस्से से पूछते हैं कि तुमने क्या इस मकान के बारे में मुझे कुछ पहले खुद क्यों नहीं बताया। तो प्रॉपर्टी डीलर भी उनकी तरफ काफ़ी हैरानी से देखता है कि भाई हुआ क्या। वो कहते हैं कि मुझे इस मकान के पुराने जो ओनर है उससे मिलना है। तो ये कहते हैं कि भाई हमारी जो कंपनी है वो प्रॉपर्टीज को खरीदती है खुद और उसके बाद उसको सेल करती है, और ये मकान जो है ये काफ़ी समय से हमारे पास था, और जब मैंने जॉब की उससे पहले से ये मेरे पास था। अब इसका जो पता पुता तो मैं करा दूंगा, लेकिन पहले बताओ तो सही हुआ क्या। अब जब ये बात सुनते हैं तो फिर ये बताते हैं कि भाई मुझे एक लेटर मिला है। अब उस लेटर में ऐसा था क्या जिसको पढ़ने के बाद ये इतने सख्ते में आ गए।
इतना इनको डर का एहसास हुआ और इन्होंने कुछ इंतज़ार तक नहीं किया और जल्दी से ये उस प्रॉपर्टी डीलर के पास भाग गए। लेटर में कुछ था ही ऐसा कि उनकी जगह कोई और भी होता तो वो भी यही करता। लेटर अब जो पढ़ना शुरू करते हैं, उस प्रॉपर्टी डीलर को सुनाना शुरू करते हैं कि भाई ये लेटर में क्या क्या मुझे मिला। उसमें लिखा था कि आपको घर पर आने की बहुत बहुत बधाई। अब ये तो नॉर्मल चीज़ थी भाई, इसमें तो कोई ऐसी डरने वाली बात थी नहीं, लेकिन इसके बाद जो लिखा था उसमें कुछ डरने वाली बातें थी, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स लिखे थे जो ये बयां कर रहे थे कि आपको इस घर में रहकर क्या क्या नहीं करना। अब भाई इनका अपना घर, इन्होंने पैसा देकर उस घर को खरीदा और कोई लेटर इनको ये बता रहा है कि भाई तुमने इस घर में क्या क्या नहीं करना। तो हर कोई तो बंदा इस चीज को सुनकर सकते में तो आएगा ही, पढ़कर सकते में आएगा कि भाई मेरी प्रॉपर्टी में मैं जो मर्जी करूं, लीगल और एथिकल समथिंग जो भी है। लेकिन अब लेटर में वो चीजें थी क्या? जैसा कि मैंने कहा कि कांग्रेचुलेशन से, वेलकम से उस लेटर का आगाज होता है, जो कि काफ़ी खुशनुमा था। लेकिन जैसे जैसे उसकी वर्डिंग आगे बढ़ती जाती है वैसे वैसे ही लेटर जो है वो प्रॉपर्टी डीलर को भी डराने के लिए काफ़ी था। तो उसमें जो पॉइंट लिखे थे मैं अब आपको बताता हूँ। उसके बाद उसने लिखा था कि अब इस घर में आप आ गए हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी अब नीचे दिए पॉइंट लिखे होंगे उस पर आप बिल्कुल सही तरीके से उसका पालन करेंगे। अगर ऐसा नहीं करता तो फिर आपकी पत्नी की जो जिम्मेदारी है वो आप पर ही होगी। उसकी वेल विश कह सकते हैं कि उसकी जो नुकसान की, भले की, बुराई की जिम्मेदारी आप पर ही होगी। अब वो पॉइंट क्या लिखे थे कि पहला पॉइंट था कि इस घर में किसी भी बच्चे का आना अलाउड नहीं है। अब भाई शायद जिसने लेटर लिखा था उसको ये चीज़ का पता नहीं था कि इनकी वाइफ तो एक्सपेक्टेड है और वो भी 9th मंथ चल रहा है। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, कुछ दिनों बाद तो बेबी आएगा ही। दूसरा पॉइंट कि जो घर का बेसमेंट है वहां पर लाइट जो है वो चलती रहनी चाहिए हर वक्त। अब ये भी हैरानी वाली बात, बहुत अनयूजुअल बात तो नहीं थी। ठीक है, बेसमेंट थोड़ा सा नीचे होता है, फर्श जो ग्राउंड फ्लोर के नीचे होता है, तो उसमें तो लाइट तो चलो वैसे भी चलती रहती है, लेकिन अब इतना भी क्या कि कोई इसको ऑर्डर दे रहा है। खैर, अब तीसरे पॉइंट पे चलते हैं कि 12 बजे से लेकर 4 बजे तक कोई भी आवाज आती है घर से, आपने अपने रूम से किसी भी हालत में नहीं निकलना, चाहे कुछ भी हो। अब भाई, अब किसी को कोई इमरजेंसी होगी, अपने घर में 4 घंटे कोई कैद रह जाएगा, ऐसा कैसे हो सकता है? उसके बाद कि अगर आपकी कोई चीज खो जाए तो उसको आप गलती से भी ढूंढने की कोशिश मत कीजिए। जो खो गया सो खो गया, वो कभी दोबारा नहीं मिलेगा। अब जब ये सारे पॉइंट एक एक करके पहले खुद ये एलेक्स पढ़ रहे थे, फिर एक एक करके उस प्रॉपर्टी डीलर को पढ़ा रहे थे, दोनों की आंखों में डर था। दोनों की जो दिमाग में एक बात चल रही थी कि ये कर कौन सकता है। लेकिन ये सुनने के बाद प्रॉपर्टी डीलर कुछ परेशान होता है, लेकिन अचानक से हंसना शुरू कर देता है। अब उसकी ऐसी बदतमीजी वाली हंसी देखकर एलेक्स तो परेशान हो जाते हैं कि भाई एक तो रकम खर्ची है, दूसरा ऊपर से ये इतना बेहुदा लेटर आ चुका है, और उसके बाद भाई ये जो बंदा है ऐसे हंस रहा है कि जैसे कोई बात नहीं। उसके लिए शायद ऐसी कोई बात थी भी नहीं, क्योंकि जो वो सोच रहा था एलेक्स नहीं सोच रहे थे। अब ऐसा भी क्या था, तो वो कहता है कि भाई आपके साथ कोई प्रैंक हुआ, हो सकता है किसी वो मोहल्ले वाले ने, मतलब किसी कॉलोनी वाले ने, किसी कोई आते जाते ने आपके साथ प्रैंक किया होगा, क्योंकि काफ़ी देर से मकान बंद है। तो कई बार लोग होते हैं जो डराने के लिए करते हैं ऐसा कुछ। तो आप भी भाई इन बातों में पड़ गए। अब भाई आपका घर है, आपका जो मन आएगा आप करेंगे, जो मन नहीं आएगा नहीं करेंगे। ऐसा कैसे हो सकता है कि जो ये पॉइंट लिखे हुए हैं इनके हिसाब से ही आपको चलना पड़ना है। अब जो एलेक्स, पहले उसको जो हंसी इतनी बदतमीजी भरी लग रही थी और उसको गुस्सा आ रहा था, कहीं ना कहीं वो भी सोचने लग पड़ते हैं कि भाई बात तो ठीक है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि भाई कोई मेरे साथ मजाक भी कर सकता है, या कह सकते हैं कि भद्दा मजाक भी कर सकता है। अब कहीं ना कहीं एलेक्स जो है इस चीज को सीरियसली नहीं लेते, लेकिन
दिमाग में फिर भी परेशानी तो होती है। अब इंसान अपनी चिंता नहीं करता लेकिन अपने बच्चों की, बीवी की चिंता तो करता ही है। खैर वो अपने घर में जब आते हैं तो अपनी वाइफ के साथ भी ये सारी चीज़ डिस्कस करते हैं और उनकी वाइफ का भी वही रवैया होता है जो प्रॉपर्टी डीलर का होता है कि हाँ हो सकता है कि किसी ने मजाक किया हो, तो ऐसा किसी को कोई इतनी परेशानी उठाने की ज़रूरत है नहीं। लेकिन इनकी सारी जो ये सोच थी उसी रात को क्लियर होने वाली थी। अब कुछ हल्का फुल्का डरते डरते ये उस स्टोर रूम को, जो स्टोर रूम या बेसमेंट कह सकते हैं, स्टोर नहीं था बेसिकली बेसमेंट था, उसकी जो लाइट है उसको ऑन रखते हैं कि भाई रख लेंगे, इसमें कोई इतनी दिक्कत क्या है। लेकिन जब ये सोते हैं तो 12 बजे के बाद कुछ ऐसी आवाज़ें आने लग पड़ती हैं जिसके बारे में ये बिल्कुल एक्सपेक्ट कर नहीं रहे थे। जैसे कि कोई इनकी दीवारों के आसपास खटखटा रहा है, छत के ऊपर से अजीब सी आवाजें आ रही हैं, जैसे कोई अचानक से भाग रहा फिर एकदम रुक रहा है। या यूं कहा जा सकता है कि कुछ बच्चे हैं जो हो हल्ला मचा रहे हैं और इनका घर उस समय इनका नहीं है, उन बच्चों का है, या फिर कुछ ऐसी आत्माओं का है जिनका एक समय निर्धारित है कि इस समय के अंदर अंदर वो घर उनका ना होके उन आत्माओं का, उन प्रेत आत्माओं का हो जाएगा। अब जैसे ही ये आवाज़ें सुनते हैं तो ये अचानक से बाहर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनके दिमाग में वो बात स्ट्रक होती है कि भाई बाहर जाने के लिए मना किया है। अब चाहते ना चाहते भी ये उस लेटर के गुलाम बन चुके थे। घर इनका था, समय की कोई पाबंदी क्या हो सकती है, लेकिन ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि भाई अगर मैं चला गया तो कुछ ऐसी अनहोनी ना हो जाए, मेरी वाइफ भी प्रेग्नेंट है। सोच इनकी बिल्कुल ठीक थी, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि ये शायद उस लेटर के गुलाम हो चुके थे साइकोलॉजिकली। जैसे तैसे करके वो रात बीतती है और अगले दिन इनकी वाइफ को लेबर पेन शुरू हो जाती है और जल्दी से उसको हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, जहाँ पर इनका एक बेबी होता है, बेबी गर्ल होती है, और काफ़ी खुश होते हैं। तो 2-3 दिन उनको हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ता है और उस चीज़ में ये सारी चीज़ें भूल जाते हैं कि जिस घर में ये शिफ्ट हुए हैं वहाँ पर कुछ ऐसी दिक्कत परेशानी हो रही है। ये भी भूल जाते हैं कि उस लेटर का जो पहला ही रूल लिखा हुआ था वो ये था कि घर में बच्चों का आना अलाउड नहीं है। ये बात तो तब तक लागू होती थी जब तक ये वो वहाँ पर 2 जाने थे सिर्फ, लेकिन अब बच्चा घर में आ चुका था। 2-3 दिन बाद जब ये हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके अपनी वाइफ को घर पे लाते हैं और जैसे ही वो जब रूम में आते हैं तो अचानक से उनको स्ट्रक होता है कि भाई उस लेटर में ये बात लिखी थी कि बच्चों का आना अलाउड नहीं है। अब इनके दिमाग में पहले ये जो खौफ है वो फैल जाता है, लेकिन फिर से सोचते हैं कि भाई अब लेटर ही तो है, मैं इतना क्यों सोच रहा हूँ उसके बारे में। फिर वो क्या होता है कि ये कुछ दिन ऐसे ही गुजरते हैं। रात को कुछ ऐसी हल्की फुल्की आवाज़ें तो आती हैं, लेकिन बिल्कुल भी कुछ ऐसा अनयूजुअल नहीं होता कि जो घर में बच्चे के आने के साथ हुआ हो। आमतौर पर शुरू में बच्चे काफ़ी ज़्यादा रोते हैं, इन स्पाइट ऑफ इट। इसके अलावा कुछ ऐसा था नहीं कि जिसको ये गौर कर सकें कि बच्चे के आने से कुछ ऐसी वारदातें होनी शुरू हुई हैं जिसके बारे में मुझे चिंता करनी चाहिए। अब क्या होता है कि एक बार ये सो रहे होते हैं काफ़ी गहरे नींद में और अचानक से इनकी जो आवाज़ है वो बड़ी तेज आवाज़ से खुलती है। जैसे ही इनकी आवाज़ जो है वो खुलती है तो ये देखते हैं कि जो इनकी वाइफ है वो तो बिल्कुल आराम से सो रही है, जैसे कि उसको किसी तरीके की कोई आवाज़ आई ही नहीं। ये देख के तो ये काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं और ये सोचते हैं कि भाई हो सकता है कि मेडिसिन जो चल रही हैं उसमें रेस्ट की मेडिसिन भी हो और उसकी वजह से इसकी जाग ना खुली हो, और अच्छा ही हुआ इसकी जाग नहीं खुली। लेकिन इतनी तेज़ आवाज़ सुनने के बाद बच्चा भी तो आराम से सो रहा था। इस चीज़ के बारे में इन्होंने गौर नहीं किया, और गौर इन्होंने एक और चीज़ पर नहीं किया। अब ये दरवाज़ा खोलते हैं, इधर उधर देखते हैं, उसके बाद फ्रिज की तरफ जाते हैं, पानी पीते हैं और अचानक इनके दिमाग में एक चीज़ स्ट्रक होती है। अरे भाई ये तो 2:30 बजे का टाइम है और उस लेटर के हिसाब से 1 बजे से लेकर 4 बजे तक किसी भी हालत में अपने रूम से बाहर नहीं निकलना था। अब ये सोचते हैं, फिर इनके दिमाग में आता है कि भाई मैं उस लेटर की बातों को फॉलो कर ही क्यों रहा हूँ। मेरा घर है, मेरी मर्जी है, मैं 2 बजे निकलूँ घर रूम से बाहर, 4 बजे निकलूँ ही ना, ये मेरी मर्जी है, ना कि उस लेटर की मर्जी है। लेकिन अब उस लेटर में जो कुछ रूल्स लिखे हुए थे वो टूट चुके थे।
अब उनकी जो भरपाई है वो शायद इनको करनी पड़नी थी। वो रात तो जैसे तैसे बीतती है और अगले दिन ये अपनी वाइफ से पूछते हैं कि रात को तुमने कुछ तेज जोर से आवाज़ सुनी थी? तो जो इनकी वाइफ है वो कहती है कि मुझे तो इस तरीके की कोई आवाज़ आई नहीं। तो ये काफ़ी पहले हैरान होते हैं और फिर उसके बारे में ज़्यादा जिक्र करना पसंद करते नहीं और वो अपने ऑफिस के काम के लिए निकल जाते हैं। अब शाम को अपने ऑफिस से घर आते हैं, जो नॉर्मल रूटीन होती है उस रूटीन में ये अपना जो भी खाना वगैरह खाते हैं और सोने की तैयारी करते हैं। और जैसे ही रात के 1 बजते हैं तो फिर से अचानक इनकी जाग खुलती है। इस बार कोई आवाज़ नहीं आती, इनकी नेचुरल एक जाग खुलती है और ये क्या करते हैं कि ये कुछ महसूस करते हैं कि जैसे ही इनकी जाग खुली उसके बाद से कुछ आवाज़ें आने लग पड़ी हैं नीचे की तरफ से। पहले तो आसपास से कुछ आवाज़ें आती थी, छत से कुछ आवाज़ें आती थी, लेकिन नीचे की तरफ से आवाज़ें आती हैं। अब इनको जो आवाज़ें वो आ रही हैं वो इनको भली भांति पता था कि वो कहाँ से आ रही हैं। वो आवाज़ें बेसमेंट से आ रही थी। ये उठते हैं, दरवाज़ा खोलने लगते हैं, घड़ी की तरफ देखते हैं। टाइम तो फिर 12 और 4 बजे के बीच का ही था, लेकिन ये परवाह करते नहीं और दरवाज़ा खोल के धीरे से उसको बंद करते हैं ताकि बेबी और उनकी वाइफ जाग ना जाए। अब जैसे जैसे ये उस बेसमेंट की तरफ जाते हैं वहाँ पर उसको एक रोने की आवाज़ सुनाई देती है जो काफ़ी फेमिलियर थी और जो ये कुछ दिनों से सुन रहे थे, यानी कि अपने बच्चे की आवाज़। ये हैरान परेशान हो जाते हैं कि अभी मैं अपने बच्चे को देख कर आया हूँ जो बड़े आराम से सो रही है मेरी बच्ची, लेकिन ये आवाज़ें जो आ रही हैं, पहले तो अजीब सी कुछ आवाज़ें आ रही थी, अब जो ये आवाज़ें हैं ये एक रुदन में कन्वर्ट हो चुकी हैं जो इनकी बच्ची है यकीनी तौर पर। ऐसा कैसे हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन अब ये अपने रूम से बाहर निकल चुके थे, आधे रास्ते पर पहुंच चुके थे बेसमेंट की तरफ से और धीरे धीरे ये बेसमेंट की तरफ जाना शुरू करते हैं और वैसे ही वो जो आवाज़ें हैं वो भी तेज़ होती जाती हैं। अब ये जो लाइट है वो जल रही होती है और जब ये बेसमेंट की सीढ़ियाँ उतर रहे होते हैं तो थोड़ी सी आगे उनको एक आकृति दिखाई देती है जैसे कि कोई बच्चा किसी ने रखा हो। अब जब ये उस तरफ जाते हैं तो ये देख के काफ़ी हैरान होते हैं कि ये तो उनका बच्चा ही है, ये बच्ची ही है जो रो रही है और ऐसा कैसे हो सकता है, अभी तो मैं उसको उस रूम में छोड़कर आया और यहाँ पर कैसे हो सकती है। लेकिन अब इससे भी कुछ इनके साथ डरावना होने वाला था। जैसे ही उस बच्ची को पकड़ते हैं और उसकी जब शक्ल देखते हैं तो उसकी आंखें थी ही नहीं, आंखों की जगह पे 2 गहरे काले रंग के गड्ढे थे। अब ये देख के तो इनकी चीख निकल जाती है और अचानक से दरवाजा ऊपरला खुद ब खुद ही बंद हो जाता है बेसमेंट का। ये उसकी तरफ देखते हैं, अपनी बच्ची को पकड़ते हैं, भागने लगते हैं, अचानक से गिरते हैं। जैसे ही गिरते हैं वहां की लाइट जो है वो बंद हो जाती है। अब तीसरा रूल जो है वो टूटता है, लेकिन शायद इनमें इनका कसूर नहीं होता। वो लाइट कैसे बंद होती है ये नहीं पता, लेकिन वो बंद हो जाती है और बिल्कुल ही अंधेरा छा जाता है। इनके गिरते ही वो बच्चा भी गिरता है और अचानक से उसके रोने की आवाज बंद हो जाती है और ये अचानक से डर के मारे कंपकपा जाते हैं कि बच्चे को कुछ हो तो नहीं गया। अब अंधेरा इतना था कि इनको अपना हाथ तक नजर नहीं आ रहा था, तो बच्चा कैसे ढूंढते, और ना ही बच्चे की आवाज आ रही थी कि जिस उस दिशा में चले जाते। ये काफी ऊंची आवाज लगाना शुरू करते हैं अपनी वाइफ को, लेकिन कोई भी सुन नहीं रहा था। कुछ ही मिनटों बाद लाइट जो है वो आ जाती है, लेकिन वहां पर कोई भी बच्चा था ही नहीं। अब ये मंजर देखकर इतना डर जाते हैं कि ये जल्दी से सीढ़ियों के ऊपर भागते हैं और दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो दरवाजा था वो बाहर की ओर से बंद था। ऐसा कैसे हो सकता है कि जो दरवाजा इन्होंने खुला छोड़ा था पहले, तो वो खुद ब खुद बिड़ गया और उसके बाद वो लॉक लग गया। अब ये खड़खड़ाए जा रहे हैं 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4-5 घंटे लगातार खड़खड़ाए जाते हैं। बिल्कुल पैनिक हो चुके हैं, अपनी वाइफ का नाम पुकारते रहते हैं और जब थक के हार जाते हैं बिल्कुल, और उस सीढ़ियों के पास ही बैठ जाते हैं और इनको बेहोशी सी आने लगती है, तो अचानक से दरवाजा खुलता है। और जब दरवाज़ा खुलता है तो अपनी वाइफ को सामने पाते हैं, उस बच्चे को उसने पकड़ा हुआ था। और ये पहले तो देख के डरते हैं, खुश होते हैं, सारे के सारे भाव अचानक से ही इनके सामने आते जा रहे थे, क्योंकि ये पिछले 4-5 घंटे से ऐसे ट्रॉमा में निकल रहे थे कि इनका बच्चा है भी या नहीं, इनकी वाइफ सुन क्यों नहीं रही, वो भी है या नहीं। और जैसे ही जो इनकी वाइफ दरवाज़ा खोलती है तो उनको पूछती है कि क्या हुआ। ये पसीने से तरबतर हुए थे और ये कहते हैं कि मैं इतनी देर के इतने घंटों से आवाज़ें लगा रहा हूँ। तो वो कह रही है तो मुझे तो शायद आपकी पहली आवाज़ सुनाई दी और मैं भागी आई हूँ। ये काफ़ी घंटों से
चीखों पुकार मचाए, लेकिन किसी को भी इनकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। ये वो पहला वाक़या था जहाँ पर ये इतना ज़्यादा डर चुके थे, ख़ासतौर पर इस घर से, कि अब ये कुछ इसके बारे में सीरियसली सोचने के लिए मजबूर हो चुके थे। अब अगले दिन सुबह ये जब अपनी वाइफ को सारा मंजर बताते हैं तो वाइफ के भी कहीं ना कहीं डर जो था वो उन पर छा चुका था, क्योंकि अपना तो कहीं ना कहीं इंसान संभाल लेता है, लेकिन उनको चिंता थी अपने बच्चे की। और ये भी महसूस किया जा रहा था कि जो इनकी बच्ची है वो उस हिसाब से, मतलब ग्रोथ अब कुछ दिनों में कोई क्या होगा, लेकिन उसकी जो सेहत है वो भी कोई इतनी ज़्यादा ठीक नहीं थी। जब हॉस्पिटल में वो पैदा हुई तो डॉक्टरों ने उनको उसको बिल्कुल हेल्दी करार दिया, लेकिन जैसे ही इस घर में आए तो उसके साथ कुछ कंडीशंस होने लग पड़ी, जैसे कि वो बहुत ज़्यादा रोती थी। ये तो आमतौर पर जब न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं वो करते हैं, लेकिन अचानक से बिल्कुल चुप हो जाना, और उसके बाद कई कई देर तक कह सकते हैं कि एक पॉज की सिचुएशन में रहना, और ये इनको काफ़ी अजीब लगता था। और जब डॉक्टर के पास लेके जाते थे तो किसी तरीके की कोई गड़बड़ नज़र आती नहीं थी। अब ये सब कुछ हुआ तो फिर इन दोनों ने डिसाइड किया कि ये कुछ समय इस घर से बाहर रहेंगे। लेकिन अभी ये बात हुई थी कि इनको फ़ोन आता है कि इनके कुछ रिलेटिव्स थे जो इनके पास आना चाहते थे, तो उनको ये मना कर नहीं सकते थे। तो फिर इनके जब रिलेटिव्स आते हैं, उनके साथ इनकी बातें होती हैं, तो कहीं ना कहीं ये फिर इन चीज़ों को लेकर भूल जाते हैं। अब क्या होता है कि अब इतनी बड़ी वारदात तो यहाँ पर कुछ ऐसी होती नहीं है जो उस दिन उनके साथ, एलेक्स के साथ हुआ था, लेकिन उनकी जो वाइफ थी, उनकी वाइफ को एक तरह की डिप्रेशन होने लग पड़ी। ना ही सिर्फ इनकी वाइफ को, इनको भी वो डिप्रेशन होने लग पड़ी। अब इनके मन में क्या आता था कि इनके मन में आता था कि वो अपने बीवी बच्चों को मार दें। कभी कभी वो उनको सपनों में आता था कि ये अपने बीवी को और अपने बच्चे को चाकुओं से गोद रहे हैं। कुछ दिन तो ये सहते हैं, लेकिन उसके बाद ये अपनी वाइफ से बात करते हैं, और उनकी वाइफ जो है वो सरप्राइजिंगली वो भी यही कहती है कि मुझे भी इसी तरीके के सपने आ रहे हैं, जो कि अब दोनों के लिए यूजुअल थिंग नहीं थी। ये तो ज़्यादा वक्त जो है घर से बाहर रहते थे अपने काम की वजह से, लेकिन इनकी जो वाइफ थी वो तो घर पर ही रहती थी, तो उसको जो था वो इस चीज़ का असर ज़्यादा हो रहा था। उसकी वजह से जो धीरे धीरे जो उसकी वाइफ की तबीयत है वो भी ख़राब हो रही थी, और साथ के साथ ही बच्चे की तबीयत भी कोई इतनी अच्छी थी नहीं। अब जब तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो जाती है तो फिर जब डॉक्टर से सलाह ली जाती है तो डॉक्टर उसको ये सलाह देते हैं कि थोड़ा सा एनवायरनमेंट को चेंज किया जाए, और उसकी वजह से थोड़ी सी तबीयत में फ़र्क आएगा। अब जैसा कि मैं कुछ पॉडकास्ट में कहता हूं कि अगर आमतौर पर साइकोलॉजिकल और पैरानॉर्मल जो थिंग का कैसे पता लगाया जा सकता है, अगर आपका स्वभाव एकदम से चेंज हो जाए तो वो साइकोलॉजिकल नहीं होता। साइकोलॉजिकल तो धीरे धीरे जो चीज़ बदलती है, लेकिन जब आपका स्वभाव एकदम से चेंज हो जाए, एग्जाम्पल के तौर पर कोई बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी और अगले दिन से वो कच्चा मांस ही खाना शुरू कर दे, तो भाई ये कुछ साइकोलॉजिकल या उसका शौक इतनी जल्दी परिवर्तित नहीं होता। अब जब ये चीज़ डिसाइड होती है, ये घर को कुछ देर के लिए छोड़ते हैं और एक थोड़ी दूर एक अकोमोडेशन लेते हैं कि महीने 1.5 महीने हम यहाँ पे रहेंगे। जैसे ही इनकी वाइफ वहाँ पर एंटर होती है, या कह सकते हैं रहना शुरू करते हैं, तो बिल्कुल डिफरेंस, यानी कि जैसे कि वो इस घर में आने से पहले थी वैसे ही इस घर में, दूसरे घर में आने के बाद वो हो गई। तो कहीं ना कहीं इनको इस चीज़ के बारे में कि ये चीज़ की साफ गोई हो रही थी कि कोई ना कोई घर में प्रॉब्लम है। लेकिन अब ये कर भी क्या सकते थे, क्योंकि जो ओनर के बारे में पता किया गया तो ये जो मकान है इसके बारे में पता लगता है कि ये कुछ सालों से नहीं, कई सालों से नहीं बिका, कई सालों से ये उस कंपनी की प्रॉपर्टी है, और शायद इसी वजह से ये मकान इतना सस्ता था। अब इन्होंने तो पैसा खर्च किया था, खैर जान से बढ़कर तो कुछ होता नहीं है, लेकिन जो मकान का मनहूसियत है वो इनकी वाइफ के पीछा तो शायद छोड़ चुकी थी, लेकिन इनका पीछा वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। अब ये सोचते हैं कि मैं ऐसा करता हूँ कि इस मकान में अकेला कुछ दिन रहने की कोशिश करता हूँ और देखता हूँ कि मेरे साथ क्या क्या होता है। काफ़ी गलत फैसला था इनका, क्योंकि अब जो प्रेत का माया जाल है वो इस कदर फैलने वाला था कि इनकी सोच थी। जिस रात ये अकेले वहाँ पर सोने की सोचते हैं और सोते भी हैं, वहाँ पर कुछ समय बाद अचानक से इनको रोने की आवाज़ आती है। अगेन ये उस आवाज़ से काफ़ी फेमिलियर थे, क्योंकि ये उसकी बच्ची की आवाज़ थी।
अब जैसे ही ये अचानक से उठते हैं, क्योंकि एक्सपेक्ट तो कर नहीं रहे थे कि मेरी बच्ची कैसे यहाँ पर आ गई, तो ये देखते हैं कि बेड पर कोई औरत बैठी हुई है जिसके गोद में वो बच्ची है। थोड़ी सी हाव भाव से तो वो लग रही थी कि इनकी वाइफ होगी, लेकिन अब उनकी वाइफ भी तो यहाँ पर रह नहीं रही थी। ये देखकर तो ये डर जाते हैं बिल्कुल, और वो ऐसे बिल्कुल शांत होकर बैठी हुई थी, ना ही इनकी तरफ देख रही थी, जैसे कि कोई उसके अलावा और उस बच्ची के अलावा उस कमरे में होता ही नहीं है। अब ये धीरे से अपनी वाइफ का नाम पुकारते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि ये लेटे थे और वाइफ इनकी इस तरफ बैठी हुई थी, इनकी तरफ पीठ करके। अब जैसे ही ये अपनी वाइफ का नाम पुकारते हैं तो वो इनकी तरफ मुड़ के देखती है, लेकिन वो पूरी तरह मुड़ के नहीं देखती, सिर्फ और सिर्फ उसकी गर्दन मुड़ के देखती है। अब जैसे वो पूरी गर्दन मुड़ती है, और उसकी जो शक्ल है वो उनकी पत्नी की शक्ल तो बिल्कुल नहीं थी, लेकिन इतनी भयावह शक्ल उन्होंने जिंदगी में कभी देखी नहीं। अब ये उठते हैं, जल्दी से कमरे के बाहर की तरफ भागते हैं। जब जैसे ही भागना शुरू करते हैं तो अचानक से इनको याद आता है कि भाई मुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं, जिसके हाथों में मेरी बच्ची है वो कोई आम साधारण इंसान तो है नहीं, वो यकीनी तौर पर कोई आत्मा है, कोई प्रेत आत्मा है। मैं अपने बच्चे को तो जो है वो उसको पकड़ूं। और फिर से वो दरवाजे की तरफ हिम्मत करके जाते हैं, वहां पर कोई नहीं होता। वो रोने की आवाज जो है वो फिर से आने लग पड़ती है, लेकिन इस बार वो आवाज जो है वो उस कमरे से नहीं आती, वो आवाज फिर वहां से आती है जहां से एक बार पहले इनको आई थी, यानी कि बेसमेंट से। अब ये बेसमेंट की तरफ पहले भागना शुरू करते हैं, लेकिन जैसे ही बेसमेंट की तरफ पास आते हैं वहां पर एक आवाज और आती है, लेकिन ये आवाज रोने की आवाज नहीं थी, ये हंसने की आवाज थी। अब एक ही टाइम पे उनकी बच्ची रो रही है, और जो हंस रहा है वो लग रहा था कि इनकी वाइफ है। और वो हंसी कोई मामूली हंसी नहीं थी, इतनी शैतानी हंसी कि इनका जो रोम रोम कांप रहा था। जितनी हिम्मत करके ये उस बेसमेंट की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे, दो चीजें ऐसी थी जो वहां पर उनको जाने से रोक रही थी, या कह सकते हैं कि इनकी हिम्मत तक नहीं बढ़ रही थी। पहली तो वो शैतानी हंसी, और दूसरी वो जो एक्सपीरियंस था जो उन्होंने पहली बार किया था, कि पहले तो वो दरवाजा जब बंद हुआ था तो इनकी पत्नी ने खोल दिया था, लेकिन यहाँ पर तो मैं अकेला हूं, यहाँ पर कौन दरवाजा खोलेगा। अब ये डर से जल्दी से अपने जो भी कपड़े वगैरह हैं वो पैक करते हैं और भागते हैं वहां पर जहां पर उन्होंने अकोमोडेशन ली थी। और जब यहाँ पर जाकर देखते हैं तो उनकी पत्नी जब दरवाज़ा खोलती है तो इनकी सांस में सांस आती है कि हो ना हो मेरे साथ कुछ हेलुसिनेशन हुई है, क्योंकि मेरी पत्नी और जो इनका बच्चा था वो बिल्कुल सही सलामत था। एक चीज़ ये सोच चुके थे उस रात को कि कुछ ना कुछ तो इस चीज़ में, इस जगह में गड़बड़ है। अब मैं इस चीज़ के बारे में पता करके रहूँगा। लेकिन उसके साथ ही इनके साथ अब एक और ऐसी वारदात होती है कि एक तो इन्होंने वहां पर सोने की गलती की, वो तो चलो अब इनकी गलती थी, लेकिन अब जहां पर ये रह रहे थे वहां पर तो कोई इनकी गलती नहीं थी। वहां तो बिल्कुल रूम, वो घर बिल्कुल ठीक ठाक था और ये कुछ देर से काफी शांति से रह रहे थे। लेकिन एक रात ये जब सोकर उठते हैं, अचानक से जब इनकी जाग खुलती है तो देखते हैं कि ना ही इनकी बच्ची वहां पर है और ना ही इनकी पत्नी वहां पे है। ये सारा घर छान मारते हैं, फोन भी करते हैं, फोन भी वहीं पे घर पे पड़ा हुआ था उनकी वाइफ का। और फिर इनके दिमाग में एक बात खटकती है कि शायद वो जानते थे कि इनकी पत्नी है कहाँ पे। अब जल्दी से अपनी गाड़ी पकड़ते हैं और चले जाते हैं उस घर की तरफ। रात के कुछ 2 बजे के आसपास का टाइम होता है और जल्दी से जब ये घर का ताला खोलते हैं तो जब उस अपने बेडरूम का दरवाजा खोलते हैं तो वहां पर वो फिर बैठी हुई थी। अब ये डरते 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 उसकी तरफ जाते हैं, क्योंकि बच्चा जो है गोद में रो रहा था और इनको ये भी शायद पता था कि हो ना हो कहीं फिर से वो प्रेत आत्मा तो नहीं है। लेकिन जब ये उसको हाथ लगाते हैं तो देखते हैं तो वो उनकी पत्नी होती है, बिल्कुल वही फेस, कुछ ऐसा नहीं कि कुछ अनयूजुअल हो। तो उनकी पत्नी इनकी तरफ देख के रोने लग पड़ती है कि हम तो काफी देर से आपका इंतजार कर रहे हैं, आप कहाँ गए थे। तो ये काफी हैरान हो जाते हैं कि भाई हम तो दूसरी अकोमोडेशन में रह रहे हो, ये तो बात मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर कैसे आई। तो वो कहती है कि हम तो कई दिनों से यहाँ पर ऐसे ही बैठे हैं, हम तो आपका इंतजार कर रहे हैं कि कब आकर आप हमें लेकर जाएंगे, देखो ना हमारी बच्ची के साथ क्या हुआ। अब जब ये बातें सारी कर रहे थे तो उन्होंने अपने बच्ची को इतनी गौर से देखा ही नहीं था।
अब जब ये इनकी पत्नी कहती है ना कि देखो ना हमारी बच्ची के साथ क्या हुआ, तो जब से दोबारा वो उस चीज़ को देखते हैं, अपनी बच्ची को देखते हैं, तो फिर वो आंखें होती ही नहीं। अभी अपनी हैरानी से दोबारा ये अपनी पत्नी की तरफ मुंह करते हैं तो उसको फिर से वही चेहरा, वही भयानक चेहरा नजर आता है जो इन्होंने कुछ दिन पहले देखा था। फिर इनको लगता है कि मैं किसी गहरे भ्रम जाल में, प्रेत के जाल में फंस चुका हूं, और ये भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस बार इतना इनका भागना आसान होता नहीं है, क्योंकि इस बार इनकी पत्नी, इनके बच्चे के अलावा घर में कोई और भी होता है जो इनको बिल्कुल साक्षात नजर आता है। एक बूढ़ी औरत, आधी से भी ज्यादा जली हुई, जो इनकी तरफ बढ़ रही होती है, और पीछे इनकी पत्नी की आवाज हंसने की आ रही होती है और बच्चे की रोने की आवाज आ रही होती है। बस अब ये घुटनों पर आ जाते हैं और जीसस क्राइस्ट का नाम लेना शुरू कर देते हैं कि मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। और जो वो औरत है, जैसे जैसे उनके करीब आती जाती है, ये जीसस क्राइस्ट का नाम लेना चाहते हैं और अचानक से ये बेहोश हो जाते हैं। जब इनकी जाग खुलती है तो ये अपने अपार्टमेंट में ही होते हैं। अब जब अपनी पत्नी को देखते हैं, सब कुछ नॉर्मल होता है, ये पूछते हैं और उनकी पत्नी कहती है कि पता नहीं रात को क्या हुआ कि तुम अपने हमारे घर में गए और वहां पर सुबह जब मैंने तुम्हें देखा तुम वहां पर थे नहीं, और मुझे था कि शायद तुम वहां पर तो नहीं चले गए और तुम वहां पर लॉबी में बेहोश पड़े थे। अब उसके बाद इनके जो पति हैं वो सारी की सारी कहानी बयां करते हैं कि मेरे साथ ये हुआ, ऐसा हुआ। अब पत्नी भी विश्वास तो कर ही रही थी, क्योंकि अपने हस्बैंड पर अगर ये विश्वास ना करे तो फिर ये केस तो उनके लिए साइको का केस बन जाना था। अब ये दोनों डिसाइड कर लेते हैं कि जो मर्जी हो हम उस घर में वापस नहीं जाएंगे, हमें रेंट पर रहना मंजूर है, क्योंकि हमारा बच्चा जो है वो किसी भी तरीके की परेशानी में आना नहीं चाहिए था। लेकिन दिक्कत क्या थी कि इनके हस्बैंड को तो फिर दूसरी जगह पर रहने के बावजूद भी वो परेशानी आ रही थी। अब इनके हस्बैंड डिसाइड करते हैं उस मकान को बेचने का, कि भाई जहां से लिया था मैं वहीं बेचूंगा, जो भी मिलेगा औने पौने दांव में मैं दे दूंगा, क्योंकि इस घर में मैं किसी भी हालत में रह नहीं सकता। और यहाँ पर वो गया मैं दोबारा तो शायद मेरी पत्नी, मेरे बच्चे को जानलेवा मामला से रूबरू होना पड़े। ये कंपनी से अप्रोच करते हैं और कंपनी भी मान जाती है। भैया उसको लेट्स से कि 1 करोड़ में घर लिया और 50 लाख में दोबारा उसको बेचना पड़ रहा है, और उनको 50 लाख का प्रॉफिट था, और आज नहीं तो कल ये घर फिर कहीं बिक ही जाएगा। अब जो ऐसी कंपनीज होती हैं, ये जब ऐसे घर खरीदती है और जहाँ पर घर में कुछ ऐसे निशान हो जो किसी घटना के बारे में चिन्हित करते हैं, तो थोड़ा बहुत तो रेनोवेशन ये करती हैं। तो शायद इसी वजह से ये एक बहुत बड़ी लीड को मिस कर चुके थे मकान लेने से पहले। घर ऐसी कॉलोनी में था जहां पर बहुत ज़्यादा मकान थे नहीं। शायद जब ये घर बना होगा तब ये सुनसान से इलाके में बना होगा। धीरे धीरे जो है घर बनते गए। घर पुराना था काफ़ी, जैसा कि मैंने कहा था, तो जो आसपास लोग रहते थे उनको भी इस घर के बारे में कुछ इतना ज़्यादा पता था नहीं। लेकिन अब घर बेचने के बाद ये महसूस करते हैं कि जो ये इनके साथ हेलुसिनेशन हो रहा था या इनके साथ कुछ ऐसी वारदातें हो रही थी, अचानक से रुक जाती हैं, और इनका जो स्ट्रेस है वो भी कम हो जाता है। इनकी वाइफ भी जो है वो खुश रहने लग पड़ती है। धीरे धीरे करके जो माहौल है वो फिर से ठीक होने लग पड़ता है। इनके लिए काफ़ी अजीब लेकिन खुशमयी बात थी। कहीं ना कहीं ये उस कंपनी को भी कोस रहे थे कि भाई मुझे पता नहीं ये मेरे गले में इन्होंने क्या डाल दिया, लेकिन अब खुश भी थे कि चलो नुकसान तो हुआ, लेकिन जानलेवा नुकसान, जान का नुकसान तो नहीं हुआ ना, माल का नुकसान तो फिर उसकी भरपाई हो सकती है। लेकिन अब ये जैसे अब आपके मन में एक ख्याल उठ रहा है कि आखिर उस मकान की हिस्ट्री थी क्या था उस मकान में ऐसा जिसकी वजह से इनका जीना जो है वो दुश्वार हो गया, और वो जो लेटर है वो किसने डाला? क्योंकि अब प्रेत तो लेटर डालने से रहे। हो सकता है कि कोई उनका शुभचिंतक हो जिसने सीधे तौर पर वार्निंग दे दी हो। जानना चाहेंगे इस बात को, लेकिन उससे पहले भैया आपको अपना फर्ज जो है वो निभाना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे, स्टोरी तो मैं पूरी सुना दूंगा लेकिन मज़ा नहीं आएगा। तो लाइक कर दीजिए वीडियो को,
चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके, और शेयर कीजिए दबा के इस वीडियो को। कमेंट बॉक्स में बताइए आपको कैसा लगा किस्सा। अब इस राज से होता है पर्दाफाश। जैसे जैसे इस घर की हिस्ट्री की गहराई में जाते जाते हैं तो इनकी जो थ्रेड हैं, जो तारें हैं, जुड़ती जाती हैं उस ऐसी घटना से जिसकी वजह से ये मकान जो है वो वीरान हुआ, जिसकी वजह से ये जो मकान है वो ना ही सिर्फ वीरान हुआ बल्कि भूतवा भी हुआ। क्योंकि एक ऐसी एंटिटी थी या है इस मकान में जो ये नहीं चाहती कि उसके घर में बच्चे खास तौर पर रहें। शायद वो किसी अडल्ट पर्सन्स का रहना तो कहीं ना कहीं बर्दाश्त कर पाती है, लेकिन बच्चों से इतनी नफरत क्यों? और सबसे पहली बात तो वो एंटिटी थी कौन? अब जैसे ये उस मकान की हिस्ट्री के बारे में पता करना शुरू करते हैं, परतें जो हैं वो खुलती जाती हैं। अब ये मकान जो है वो तकरीबन 1960 के आसपास बना था। जब ये मकान बना तो ये कह सकते हैं कि फार्म हाउस ही था। आसपास जो जंगलात का ज़्यादा एरिया था, और धीरे धीरे जैसे जैसे डेवलपमेंट होती गई तो वैसे वैसे वहाँ पर आबादी दूसरी बसती गई। इस मकान के जो ओनर थे वो उनकी डेथ हो चुकी थी, उनकी वाइफ थी, और उनके जो बच्चे थे वो यूएस से शिफ्ट हो चुके थे। तो रह दे के कह सकते हैं कि इस मकान में सिर्फ एक बूढ़ी औरत ही रहती थी जिसकी मालकियत थी। कुछ समय बीतता है तो आसपास के जो इलाका होता है, जहाँ ज़मीन होती है, वहाँ पर 3-4 घर बनते हैं। उन घरों में बच्चे भी होते हैं। अब जो बच्चे हैं अमूमन तौर पर खेलते हैं। इन बूढ़ी औरत को घर के बाहर की तरफ तो खेलें तो कोई दिक्कत नहीं थी, तो ये घर की दीवारें थी वो कुछ इतनी छोटी थी कि बच्चे दीवार फांद कर अंदर आ जाते थे और इनके गार्डन में खेलते थे। और आए दिन इन बूढ़ी जो औरत थी और उनके घर के दो बाकी पेरेंट्स हैं उनके साथ बहस बसाई होती रहते थे कि ये खेलना चाहते हैं तो बाहर खेलें, अंदर किसी भी हालत में ना घर के आए, उनकी प्रॉपर्टी है, पुलिस कंप्लेन कर देंगे, ये वो सब कुछ चलता रहता था। अब ऐसा भी क्या हो चुका हो गया कि बच्चों से परेशानी तो समझ आ गई थी, लेकिन क्या होता है कि एक बार बच्चे जो है वो खेल खेल में कुछ आग जला रहे होते हैं, और जो आग है वो उस घर को पकड़ लेती है। वो घर का जो काफ़ी बड़ा हिस्सा था वो वुडन से था बना। देखते ही देखते आग की लपटें जो है वो घर को अपने काबू में कर लेती हैं, और जो वो बूढ़ी औरत है वो वहीं जल के मर जाती है। घर का बहुत बड़ा नुकसान होता है। इससे पहले कि वहां पर फायर ब्रिगेड आती है, घर का बहुत बड़ा हिस्सा जल जाता है, और साथ के साथ ही वो औरत भी। उसके बाद से तो घर पे वहां पर कोई रहा ही नहीं। कुछ समय बाद उनके बेटे आए, उन्होंने घर को रेनोवेट कराया, घर को रेंट पर दिया, लेकिन वहां पर जो हस्बैंड वाइफ या कोई बड़े होते थे वो तो कहीं ना किसी तरीके से रह लेते थे, लेकिन बच्चे नहीं रह पाते थे। और ये जो सारे रूल हैं, शायद धीरे धीरे जैसे जैसे लोग रहते थे, छोड़ते थे, तो इस चीज़ों का एक प्रॉपर तरीके से बना था कि घर में क्या नहीं करना। और जिसने भी इनको लेटर भेजा था शायद वो काफ़ी देर से इस घर को ट्रैक कर रहा था, या उसके फादर होंगे या उसके कुछ भी, कौन भी था, ट्रैक कर रहा था, और इनको एक वार्निंग थी कि आपने घर तो ले लिया लेकिन यहाँ पर घर पे रहने की कुछ शर्तें हैं। तो खास तौर पर बच्चे तो नहीं, क्योंकि अब ये बात जो है वो समझ में आ चुकी थी कि इस घर में बच्चों को लेकर इतनी एलर्जी क्यों है, क्योंकि कहीं ना कहीं उस औरत की मौत का कारण वो बच्चों की शैतानी थी। और जब वो औरत जल रही होगी तो तब वो इस चीज को महसूस कर रही होगी कि इन बच्चों की वजह से मैं जल के मर रही हूँ। इसलिए तो फिर जिसके बच्चे होते थे उसको तो वो बसने देती नहीं थी। अब ये किस्सा जब उन्होंने जाना तो उसके बाद तो उन्होंने परमात्मा का शुक्रिया किया कि शुक्र है कि मेरी पत्नी और मेरी बच्ची की जान बच गई, नहीं तो इतनी प्रेत आत्मा, इतना भूता घर में मैं कुछ देर रहा, और उसका नज़ारा इन्होंने जो देखा, वो भ्रमजाल प्रेत आत्मा का जो देखा, वो जिसके साथ होती है वो ही जान पाता है। आई होप आपको आज का जो किस्सा है वो पसंद आया होगा। और ये किस्सा मुझे जिन्होंने भेजा है वो उनके साथ कुछ ऐसा, ये उनका कुछ अपना रियल एक्सपीरियंस नहीं है। उन्होंने कहा कि ये किस्सा उन्होंने कहीं से सुना था और उनको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, तो वो चाहते थे कि मैं इसके बारे में, इस किस्से को अपने चैनल पर मेंशन करूं। और जैसे जैसे मैं ये किस्सा सुनता जा रहा था मुझे तो भाई बहुत मज़ा आ रहा था, इतना मज़ा आ रहा था कि अगर
चैनल होता तो मैं ज़रूर सब्सक्राइब कर लेता। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिए। जल्दी ही मिलेंगे अगले एपिसोड में। लेकिन अगर आप भी चाहते हैं कि कोई किस्सा हो, कोई कहानी हो जो मैं अपने चैनल पर नरेट करूं, अब आमतौर पर मेरी कोशिश ये रहती है कि वो किसी दूसरे चैनल से ना हो, क्योंकि क्या होता है कि जब व्यूअर सुनते हैं तो फिर उनको होता है कि भाई हमने पहले सुना है। हालांकि नरेशन जो है वो भी काफ़ी मैटर करती है कि हर एक के सुनाने का तरीका अलग है। कुछ को मेरा तरीका ज़्यादा पसंद आएगा, कुछ को बिल्कुल वाहियात लगेगा। लेकिन मैं वो किस्से सुनाना ज़रूर पसंद करूँगा जो मुझे इतने इंटरेस्टिंग लगेंगे, जैसे कि आज का किस्सा था। तो ऐसे अगर आपके पास किस्से हैं तो आप मुझे भेज सकते हैं ये सारे किस्से मेरी ईमेल आईडी पर, मेरी इंस्टा आईडी पर, जो कि आपको फ्लैश हो रही होगी मेरी स्क्रीन पर। और अगर आपको लगता है कि आप उसको टाइप करके नहीं भेज सकते तो आप उसको रिकॉर्ड करके इंस्टा में भेज सकते हैं। कमेंट बॉक्स में भी आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और रिकॉर्ड करने की एक लिमिटेशन होती है कि 1 मिनट से ज़्यादा का शायद रिकॉर्डिंग मिलती नहीं है। तो अगर आप चाहें तो कनेक्ट कर सकते हैं इंस्टा पर, इंस्टा की कॉल कर सकते हैं और हम बात करेंगे जो किस्सा आप सुनाना चाहेंगे। और अगर किस्सा जस्टिफिकेशन दे या फिर किस्सा इतना दिलचस्प हो तो वो मैं ज़रूर नरेट करूँगा। और अब तो जैसे कि आपको पता है कि रोज़ाना एक नया किस्सा आपको मिलेगा चैनल पे, एक से बढ़कर भी होंगे, क्योंकि अगर किस्से छोटे हैं तो फिर 2-3 किस्से होंगे और वीकली पॉडकास्ट भी साथ के साथ मिलेगा। तो उसके लिए फिर जो मुझे मटेरियल है उसकी भी ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो जल्दी से अपना सहयोग डालिए चैनल को ग्रो करने में। तो इसी के साथ ही अब जो वेला आ गया है आपसे आज के इस एपिसोड से जाने का। जल्दी मिलेंगे अगली एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।